कि मिलने को तो हज़ारों लोग मिल जाते हैं, लेकिन हज़ारों गलतियों को माफ़ करने वाले माँ बाप दोबारा नहीं मिलते। तो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना पुलिस फौजदार आ गया हूँ एक नई मोटिवेशनल स्टोरी के साथ। तो दोस्तों, ये स्टोरी है एक गरीब बच्चे की। जी हाँ, यह स्टोरी एक गरीब बच्चे की है जो कि एक स्कूल में पढ़ता था और उसके स्कूल से पिकनिक बनाने के लिए एक टूर जा रहा था। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि गवर्नमेंट स्कूल या प्राइवेट स्कूल, अगर स्कूल से कोई टूर जाता है तो कुछ मिनिमम प्राइज स्कूल वाले लेते हैं। तो उसने अपने घर जाके बोला कि मम्मा पापा मुझे टूर पर जाना है, पापा मुझे टूर पर जाना है। उसके घर की आर्थिक स्थिति इतनी सही नहीं थी, इस वजह से उसके पापा ने उसको कोई जवाब नहीं दिया। जब उसने फिर से यही बात दोहराई कि पिताजी मुझे टूर पर जाना है, तो उसके पिताजी ने उससे मना कर दिया और वह गुस्से में आकर अपने कमरे में चला गया और वहाँ जाकर रोने लगा। फिर अगली सुबह जब उसने दोबारा अपने पिताजी से बोला कि पिताजी मुझे टूर पर जाना है, तो उसके पिताजी ने फिर से मना कर दिया और वो गुस्से में फिर से अपना बैग उठाकर और अपनी साइकिल निकाल ली और घर से निकल गया। जब वो शाम को स्कूल से लौटा, स्कूल से घर लौटने का रास्ता महज 15 मिनट का था और उसने उस दिन गुस्से के मारे 1 घंटा लगाया। जब वो 1 घंटे बाद अपने घर वापस लौटा तो उसके माताजी ने उससे पूछा कि बेटा आज क्या हुआ, आज स्कूल से घर आने में इतनी देरी कैसे हो गई। तो उसने अपनी माताजी को इग्नोर करते हुए उसको कोई जवाब नहीं दिया और अपने कमरे में चला गया। उसकी माताजी समझ चुकी थी कि मेरा बेटा अभी गुस्से में है और वो अभी किसी से बात करना नहीं चाहता। जब उसके शाम को पिताजी उसके घर पर आए तो उसकी माताजी ने पिताजी से बोला कि जाने दीजिए ना, बच्चा है। उसके पिताजी ने उस माता को कोई जवाब नहीं दिया। उनका बेटा जो है भूख के मारे जगा तो उसने देखा कि मेरे माता पिता कुछ बातें कर रहे हैं। जब उन्होंने उसने उनकी बात को सुना तो उसकी माता कह रही थी कि जाने दीजिए ना, बच्चा ही तो है, क्या हुआ, आप कहीं से आप पैसों का इंतज़ाम कर लीजिए। तो दोस्तों, उसके पिताजी ने फिर से उनकी माता को मना कर दिया कि मैं कहाँ से इंतज़ाम करूँ, पैसों का नहीं है मेरे पास इतना पैसा, कैसे जाने दूँ। दोस्तों, ये बातें सुनी और फिर से वही मन ही मन सोचने लगा कि नहीं, मेरे पिताजी नहीं जाने देंगे, वो मुझसे प्यार नहीं करते हैं। तो दोस्तों, अगली सुबह जब उनका बेटा बिस्तर से उठा, रोज़ की तरह गैस पर चाय उबल रही थी, उसकी माताजी खाने का इंतज़ाम कर रही थी और उसके पिताजी रोज़ की तरह कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। जब वो अपने पिताजी के सामने जाकर बैठा और उसके पिताजी ने रोज़ की तरह उसी अंदाज में अपने न्यूज़पेपर को नीचे किया और उसकी तरफ देखा और उसके हाथ में कुछ पैसे थमा दिए कि और उनसे बोला कि ले बेटे, ले जा सकता है तू। तो जब उसका खुशी का कोई ठिकाना ना रहा और वह खुशी के मारे घर से जल्दी में अपना बैग उठाया और साइकिल उठाया और निकल गया। घर से थोड़ी दूर जाते ही उसने सोचा कि मेरा लंच तो मेरे घर पर ही रह गया है। जब वो घर पर वापस गया अपने लंच को लेने तो वह गेट पर खड़ा सुन रह गया। उसके माता पिता कुछ बातें कर रहे थे आपस में और उसके माता पिता बातें कर रहे थे। उसने सुना कि क्या बातें कर रहे हैं, तो उसने यह सुना कि उसकी माताजी उसके पिताजी से बोल रही थी कि आप पैसे कहाँ से लाए, शाम को तुम मुझसे मना कर रहे थे। इतनी देर में उसके माताजी की नज़र उनकी सूनी कलाई पर पड़ी और बोली कि आपने अपनी घड़ी बेची है। वह बेटा जो है मनी मन सोचने लगा कि मेरे पिताजी मुझसे इतना प्यार करते हैं कि दादाजी की आखिरी निशानी तक बेच डाली। वह रोए मन से अपने घर में आया, लंच उठाया और चला गया। उस दिन हर रोज़ की तरह उस दिन भी ऐसा ही हुआ। 15 मिनट का रास्ता था, 1 घंटे में तय किया और घर आके माँ ने उससे पूछा कि बेटा आज लेट क्यों हो गया। उस दिन उसने गुस्से में जवाब नहीं दिया था और आज उसने शर्म के मारे कुछ जवाब नहीं दिया था। तो दोस्तों, वह अगली सुबह जब वो टूर पर जाने वाला था और उसकी माँ ने उसको बोला कि जा बेटा जल्दी उठ, टूर पर जाना है, लेट हो जाएगा। और वो जब सुबह उठा, बाहर निकला और उसके पिताजी जो है कुर्सी पर बैठकर अखबार पढ़ रहे थे। तो उसने पिताजी के सामने जाकर बैठा और उसके पिताजी ने उसी अंदाज में अखबार थोड़ा नीचे किया और बोले क्या हुआ, अब पिकनिक पर नहीं जाना है क्या। उसने अपने पिताजी से मना कर दिया कि नहीं, मुझे पिकनिक पर नहीं जाना है और उसने अपने पिताजी के हाथ में एक बॉक्स थमा दिया जिसमें उसके पिताजी ने पूछा कि क्या हुआ, इसमें क्या है। तो उसने बोला कि पिताजी आप खुद ही देख लीजिए। जब उसके पिताजी ने वो खोल के देखा तो वो चक्का उसमें एक घड़ी थी जो कि सेम उसके दादाजी की तो नहीं, लेकिन कुछ मिलती थी उससे। और उसके पिताजी ने सोचा कि अब मेरा बेटा बड़ा हो गया है।
तो दोस्तों, आप कितना भी कामयाब हो जाइए या फिर कितना भी सक्सेस हो जाइए, आप अपने माता पिताजी से ज़्यादा थिंक नहीं रख सकते। अपने माता पिताजी की बात माननी चाहिए दोस्तों।